में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। गुरुग्राम के सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें आपको कि रॉन्ग साइड पर आ रहे पिकअप मिनी ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, कार के 3 टायर अलग जा गिरे। हादसे में कार चालक और पिकअप चालक दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर पर रिठौज मोड़ के पास हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस पे टोल से आगे जो है पिकअप गाड़ी का और इसका फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट हो गया। जो इस सूचना पे हम पहुंचे और जो है मौके से जो विक्टिम थे वो जा चुके थे हॉस्पिटल। हमने इसको ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाया और गाड़ी को और इसको अपने उस रोड से हटवा कर रखा। वही खबर गुरुग्राम से है, जहां सफाई कर्मचारियों की देर रात शहर में जमकर तांडव मचाया। जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया, तो वहीं प्रशासन की ओर से सड़कों की सफाई के लिए भेजी गई स्वीपिंग मशीन को रोक दिया। सूचना मिलते ही न्यू कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम लगा रहे सफाई कर्मचारियों को सड़क से हटवाया। करीब 1 घंटे तक चले बवाल के बाद स्वीपिंग मशीन को वापस भेज दिया गया, जिसके बाद सफाई कर्मचारी चले गए। अगर मान लो पुलिस प्रशासन के हिसाब से काम हो रहा है, अगर पुलिस प्रशासन अगर सीवर के अंदर उतर के अगर सफाई कर दे या कूड़े का समाधान कर दे, सिर पे रख के अगर खत्ते में उतर के अगर कूड़े को उठा के ले जाए पुलिस प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन ही काम करेगा, खुद अपना काम छोड़ देगा। भाई ठीक बात है, ठीक है। मैं इकाई वरिष्ठ प्रधान हूँ। अभी गाड़ी यहाँ सफाई हो रही थी, आप लोग यहाँ पहुंचे? सर सफाई हो रही है, हमारा शांति प्रिय प्रदर्शन चल रहा है। हमने सफाई के लिए सभी को मना कर रखा है। ठेकेदारी प्रथा में हो चाहे वो निगम रोल का मार जाओ, जो पक्का कच्चा करता है क्या सरकार सभी इस बारे में सबको पता है और हमने सबको आग्रह कर रहे हैं बार बार, और उसके बावजूद भी ये अपना दबाव दिखा रहे या किसी तरह से भी सफाई कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रदर्शन सिलसिला फेल हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे ये शिकायत भी देखने को मिली है कि जो हमारे अभी सफाई कर्मचारी हैं या यूनियन है, उनके लोगों के द्वारा उनको काम करने से रोका जा रहा है। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसके लिए पुलिस प्रबंध भी किए गए हैं और अगर इस प्रकार से कार्य को रोकते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसी को भी कार्य ना करने देना। फरीदाबाद के जिला खजाना कार्यालय में नए ट्यूबवेल का उद्घाटन बड़खल के विधायक सीमा त्रिखा ने किया। इस दौरान एडीसी अपराजिता, जिला खजाना अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। विधायक सीमा त्रिखा ने कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुझे बड़खल विधानसभा क्षेत्र में बिना मांगे विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि दे रहे हैं। बीजेपी के 8 साल सफलतापूर्वक पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सफल जन उत्थान रैली का आयोजन फरीदाबाद में किया गया था, जहां 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश ने क्या उपलब्धियां हासिल की है, इस बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। कार्यालय में पानी की कोई सप्लाई एमसीएफ की तरफ से, पीडब्ल्यूडी की तरफ से ना कोई समर्सिबल, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। हम बैंक से रिक्वेस्ट बेस पे पानी लेते थे, उनका मर्जी चला दिया, उनका मर्जी नहीं चलाया, तो यहाँ पर असुविधा थी। सैकड़ों पेंशनर आते हैं हमारे पास पीने के पानी के लिए और नहाने धोने के लिए। मेरे पास यहाँ पर 4-5 पुलिस वालों की गार्ड रहती है 24 घंटे, जो खजाने की सुरक्षा करती है। यहाँ पर किसी भी तरह का पानी का कोई सुविधा नहीं थी। पानी की हम जानते हैं कि फरीदाबाद में वैसे भी थोड़ी कमी ज्यादा बढ़ी हुई है कि पानी का मैनेजमेंट बड़ा टफ हो चुका है। तो बहुत लंबे समय से यहाँ से भी डिमांड चल रही थी। तो आज एक पानी का ट्यूबवेल जो है हमारे इसका जो खजाना वाले कार्यालय, इधर आजू बाजू के भी लोगों को इसका पानी मिलेगा। तो
प्रार्थना यही है, आज इन्होंने शुभारंभ किया है, हमारी ये छोटी बहन है, और मीठा पानी निकले और पूरी पूर्ति हो इस क्षेत्र की। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, जिससे शहर की पूरी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसको लेकर नगर निगम कमिश्नर और अन्य अधिकारियों ने कोई पहल नहीं की। आपको बता दें कि कूड़े के ढेर से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और डेंगू मलेरिया के मच्छर भी इस गंदगी से पनप रहे हैं। वहीं शहर की जनता ने प्रशासन से गुहार लगाई है ताकि उन्हें स्वच्छ वातावरण मिल सके। देखिए, जो नगर निगम कर्मचारी हैं वो सफाई का एकदम इतना ध्यान रखते हैं और हमारे लिए तो वे एक देवता के समान है। अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो अब दिवाली का त्योहार है, किस तरीके से लोगों ने मनाया है, कैसे गया है पता नहीं, और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अब थोड़े बहुत दिन की बात और जा रही है, डेंगू का प्रकोप बढ़ जाएगा तो लोगों में बीमारियां फैलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ढंग के अच्छे तरीके से नालियों की सफाई न होने के कारण, गटरों की सफाई न होने के कारण पानी सड़कों पर भरा हुआ है और जिससे काफी समस्या का जूझना पड़ रहा है। काफी सारी समस्याओं से हरियाणा सरकार से हमारी गुजारिश है, कृपया करके इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। देखिए, अगर साफ सफाई की हम बात करें, पहले ही साफ सफाई हमारे क्षेत्र में या हमारे विधानसभा के अंदर ना के बराबर थी, और जब से हमारे जो कर्मचारी भाई हैं हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तब से साफ सफाई बहुत ज्यादा चरमरा गई है। हर जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। त्योहारों के सीजन पे भी लोगों ने अपने आप सफाई की है। मच्छर इतने पैदा हो गए हैं कि हम किसी से कह नहीं सकते। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में डीसी कैप्टन शक्ति सिंह और एसपी वसीम अकरम ने पंचायत चुनाव 2022 के लिए 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान की तैयारियों का बहादुरगढ़ में जायजा लिया और पोलिंग पार्टियों की फाइनल रिहर्सल को संबोधित किया। आपको बता दें कि रविवार को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां शनिवार को ही पोलिंग किट के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई। इस दौरान डीसी ने पोलिंग पार्टियों और अधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि प्रजातंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराना हर अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्य पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। वहीं एसपी वसीम अकरम ने कहा कि पोलिंग पार्टी अपनी टीम भावना से काम करे। पोलिंग पार्टी के सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करें। मतदान केंद्र पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित नियमावली का सख्ती से पालन करें। डिस्पैच किया जा रहा है, तो इसलिए मैंने और एसपी साहब ने बादली में, बहादुरगढ़ में और झज्जर भी पोलिंग पार्टीज को, पुलिस पर्सनल को ब्रीफ किया है। बेसिकली ट्रेनिंग एडिक्वेट हो चुकी है पोलिंग पार्टीज की, सिर्फ ये इंश्योर कराने के लिए कि पोलिंग पार्टी और पुलिस पर्सनल पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के मतदान कराएंगे, मतदान की अपनी ड्यूटी निभाएंगे। और अपेक्षा है लोगों से, आप लोगों के माध्यम से अनुरोध भी है लोगों से कि जो चुनाव की आदर्श चुनाव प्रक्रिया है, जो संहिता है, उसके अनुसार लोग अपने मतदान करें। कोई भी व्यक्ति चुनाव में शांति भंग करने की कोशिश करता है या चुनाव के अंदर कोई गलत मेथड इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ सख्ती की जाए। पूरे जिला झज्जर में चुनाव संबंधित प्रक्रिया के लिए सुरक्षा के मद्देनजर 3000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, इसमें रेंज के दूसरे जिलों से भी पुलिस आई है। तो इसी में इसके अलावा जो पोलिंग पार्टी है, पोलिंग पार्टी के पोलिंग बूथ पे सिक्योरिटी, उसके अलावा हमने पेट्रोलिंग पार्टीज बनाई है 64, और उनका हमारा टारगेट ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पे वो पोलिंग पार्टीज 15-15, 20-20 मिनट के अंतराल पर पहुंचते रहेंगे। इसके साथ साथ रिजर्व फोर्स भी रखी गई है और सुरक्षा के बाकी जो नियामक है उनका पूरा स्टेट इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से हमने किया गया। वहीं सोनीपत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भट्टा संचालकों की सोनीपत में एक निजी बैंक्वेट हॉल में बैठक हुई, जहां बैठक में सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह मलिक और राय के विधायक मोहनलाल बडौली को आमंत्रित किया गया। एनजीटी द्वारा लगाए गए नियमों में राहत और भट्टा संचालकों को आ रही परेशानी को लेकर बीजेपी सांसद और विधायक के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बैठक की गई। जीएसटी के 12% को घटाकर कम करने या बिल्कुल खत्म करने की मांग भी उठाई गई।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि एनसीआर एरिया में लगभग 3000 भट्टे हैं। लगभग 5 से 6 लाख लोगों को ये रोजगार देते हैं और इन लोगों की कुछ समस्याएं हैं। पर्यावरण की समस्या सबकी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या सबकी समस्या है। और इसलिए भारत सरकार ने नई टेक्नोलॉजी ला करके एक जिगजैग टेक्नोलॉजी आई ताकि पर्यावरण में प्रदूषण जो है वो कम से कम हो। एनसीआर भट्टा एसोसिएशन का जो समस्याएं इनको लेकर है, कोयले को लेकर, ईंधन को लेकर और कुछ कानून को लेकर है, उन पर विचार हुआ है। हमारे दोनों सांसद वहां भारत सरकार तक इस बात को लेकर जाएंगे और इनका जो भी समाधान होगा उसका रास्ते पर निकालने का प्रयास करेंगे। आज एनसीआर के सारे भट्टे मालिक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जो सब उन्होंने लिखित रूप में दी है और सामने भी मैं और माननीय सत्यापाल जी एक ही वायदा किया है, बात करते हैं कि इनके प्रतिनिधियों को मंत्री जी से और अधिकारियों से बिठा के जो इनकी समस्याएं हम कोशिश करेंगे वो सारी हल हो जाए। और भट्टा एसोसिएशन में ऐसा काम है जो बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, काम देता है। आज जो हमारी एनसीआर की मीटिंग है उसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तीनों राज्यों के भट्टा मालिक व तीनों राज्यों की एसोसिएशन यहाँ मौजूद है। हमारे भट्टों पर आए हुए पोल्यूशन के संकट के विषय में सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी में जो हमने केस कर रखे हैं और हमारी जो याचिका पेंडिंग पड़ी है, अभी कोई फैसला नहीं हो लिया है सुप्रीम कोर्ट से, उनको कानूनी तौर पर अमली जामा पहनाने के लिए अपनी सोनीपत जो एनसीआर की मीटिंग है उसमें आमंत्रण कर रखा है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। कामधेनु गौधाम अमृतसर इकलौती ऐसी गौशाला है जहां पे सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी, बीमार और घायल बेघर गायों को एक प्यारा घर दिया जाता है। इस गौशाला में कोई भी गाय दूध नहीं दे सकती है और इन सारी गायों को सड़कों से रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आया जाता है। इस समय यहाँ पे 300 गायों की सेवा की जा रही है। इस सेवा में हमारा साथ देने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 98 15 25 12 27। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस।
अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रोहतक में सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने तो 10 साल तक प्रदेश में कुरीतिपूर्व शासन किया था और मौजूदा सरकार ने 8 साल में उन कुरीतियों को दूर किया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना है, चाहे वो काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसलिए उनके विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विपक्ष के बारे में हमेशा एक ही बात पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि वो किसी भी बात की प्रशंसा कभी करेंगे नहीं। अगर रचनात्मक तौर पर विपक्ष काम करता तो कहीं ना कहीं अपनी गतिविधियों को लेकर आगे बढ़ता। वो हमेशा अच्छे काम की बुराई, बुरे काम की बुराई, न्यूट्रल काम की बुराई, उनका काम, विपक्ष का काम केवल विरोध के नाते विरोध करना रह गया है और कुछ नहीं है। वो कम से कम अगर हम बताते हैं उनके 10 साल जो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश में जिस प्रकार का एक कुरीतिपूर्वक जैसा उन्होंने शासन की व्यवस्था उस समय की थी, हमने उन सब कुरीतियों को दूर किया है। आज प्रदेश की जनता एक प्रकार से स्वच्छ प्रशासन की जो हकदार बनाने का हामी भर करके आगे बढ़ रही है, उसे मुझे भी अच्छा लगता है कि हमने एक स्वच्छ प्रशासन दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है और हम आपको बता दें मुख्यमंत्री की बड़ी बातें, 8 साल समाज हित में किए काम। मुख्यमंत्री ने यह बात कही है और सरकार ने अपराध पर लगाई लगाम, भ्रष्टाचार पर अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति, प्रशासन को भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए दी छूट, सरकार सभी वर्गों का कर रही विकास, अंत्योदय की भावना पर हो रहा काम, तबादले की प्रक्रिया में लाए पारदर्शिता, 8 सालों में सरकार ने दिए रोजगार, परिवार पहचान पत्र से लोगों को लाभ, रोजगार के लिए युवाओं को लोन, गरीबों को मिल रहा योजनाओं का लाभ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए बेहतर काम, शिक्षा व्यवस्था में सरकार ने किया सुधार, हर काम के लिए हर व्यक्ति के लिए काम, पेंशन के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर, हरियाणा सरकार 5S पर कर रही काम, मातृभाषाओं को दिया जा रहा बढ़ावा, स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की जा रही शुरू, हर जिले में बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज, देश में हरियाणा की खेल नीति की हो रही तारीफ, खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाएं, मेडल के आधार पर दी जा रही नौकरियां, किसानों को MSP के हिसाब से दिए जा रहे दाम, मछली उत्पादन पर किया जा रहा फोकस, सब्जी उत्पादन के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित, पराली के लिए बनाई गई योजना, पराली ना जलाने वाले किसानों को सब्सिडी, ऑनलाइन सुविधा से सिस्टम में लाए पारदर्शिता, वहीं आदमपुर उपचुनाव को लेकर पार्टियों के बीच जंग और भी दिलचस्प होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच आदमपुर उपचुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा दावा किया है। हुड्डा ने कहा कि वो खुद आदमपुर होकर आए हैं और वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस को 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हर वर्ग सरकार से दुखी है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कहा कि ये उनका काम है और उनकी पार्टी है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर हुड्डा ने कहा कि हम पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि ये भाईचारे का चुनाव होता है।
हम इसमें कोई विघ्न नहीं डालना चाहते। जबकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर उन्होंने कहा कि वे भीख नहीं मांग रहे हैं, वे अपना अधिकार मांग रहे हैं और उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। ये अंधी और बहरी सरकार है। क्या है और जो जन समर्थन लोगों का मिल रहा है बिरादरी का हर वर्ग से, हर वर्ग की सरकार से ही बीजेपी का कोई और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। भिवानी में 30 अक्टूबर को जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों को ईवीएम मशीनें और चुनाव सामग्री देकर बूथ पर रवाना किया गया। आपको बता दें कि जिले में जिला परिषद की 22 सीटों के लिए 243 उम्मीदवार हैं, जबकि ब्लॉक समिति के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। वहीं 2 नवंबर को 312 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचों के लिए चुनाव होगा। हालांकि पंचायत चुनाव के लिए जिले में कुल 826 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 223 पोलिंग बूथ संवेदनशील और 187 बूथ अति संवेदनशील हैं। पोलिंग पार्टी नंबर 3 में एज ए सेक्टर ऑफिसर की है और मेरे पास तिकड़ाना, घुसकानी, प्रेमनगर 3 गांव में ड्यूटी है। और मेरा जो काम ये है कि पोलिंग पार्टी तीनों गांव की पोलिंग पार्टियां स्मूथली वहां पे पहुंच जाए और बेमूलभूत सुविधाएं उनके पास सारी है नहीं है, ये सब चेक करना और इलेक्शन जो है शांतिपूर्वक हो जाए। सुबह जैसे मॉक पोल टाइम से स्टार्ट हो जाए। जिला परिषद और पंचायत समिति के कल 30 तारीख को चुनाव है। हमारे ब्लॉक भिवानी में 259 पोलिंग बूथ है, इसमें 259 हमारी पोलिंग पार्टी जारी है। सभी पोलिंग पार्टी में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और 2 पोलिंग ऑफिसर्स हैं, जिनके लिए हमने सारी 15 टेबल्स लगाई है जो उनको सामान दे रही है और साथ में उनको बताया भी जा रहे हैं कि अपने ही बूथ के हिसाब से वो चेक भी कर लें कि उनको उन्हीं के निर्धारित बूथ की ईवीएम्स मिली है और बस के लिए व्यवस्था करी है, जो बस उन्हीं बूथ पे उनको छोड़ेगी। बूथ नंबर 227 मुंडाल कला। आज यहाँ सुबह 10 बजे से इकट्ठे हैं और यहाँ प्रत्येक पार्टी को उनके अलग अलग टेबल से सामान दिया गया है। इलेक्शन से संबंधित सारा सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। हम प्रशासन द्वारा प्रदत्त साधनों के द्वारा, बसों के द्वारा विभिन्न पार्टियां अपने बूथों पर पहुंचेंगी। साथ में हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स दिए गए हैं, पुलिस की व्यवस्था की गई है। पूरी मशीनें ईवीएम और सी और बी दोनों को चेक करके पार्टियों को दी जा रही है और आज शाम को अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे और पुख्ता इंतजाम है, अच्छा इंतजाम किया हुआ सबको और सुबह अपना कार्रवाई शुरू कर देंगे और सुचारू रूप से इलेक्शन का काम शुरू हो जाएगा। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान 30 अक्टूबर को होगा। चुनाव को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र को रवाना हो चुकी हैं। वहीं चुनाव में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। यमुनानगर में भी चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव की जानकारी देते हुए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी शंकर लाल ने बताया कि 30 अक्टूबर को जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव होगा। 2 नवंबर को पंच और सरपंचों के चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। हमारे पंचायत आम चुनाव हो रही है, छोटे आम चुनाव हो रहे हैं, प्रथम चरण में है। इसमें 2 चरणों में हमारा चुनाव होगा। 30 तारीख को पंचायत समिति और जिला परिषद का और 2 तारीख को सरपंच और पंच पद का चुनाव होना है। जिला परिषद में हमारे 18 वार्ड हैं। 18 के 18 वार्ड में हमारे चुनाव है। पंचायत समिति में हमारे 7 पंचायत समिति में 142 पद बनते हैं। 142 में से 3 ये पंचायत समिति सदस्य सर्वसम्मति से चुने गए हैं। 139 में वहां पर चुनाव होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।